नमस्कार दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के मोतिहारी जिले से। उस जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम मेरे दोस्त मिंगुआ था। मिंगुआ गांव में एक परिवार था। उस परिवार में 4 लड़कियां थीं। चारों लड़कियों में मेरे दोस्त एक जो सबसे छोटी लड़की थी उसका नाम निधि था। निधि देखने में बेहद खूबसूरत थी, पढ़ाई करने में बेहद खूब तेज थी। निधि का काम था अपना स्कूल जाना और घर आने के बाद अपने घर का सारा काम संभालना। निधि की जो 3 बड़ी बहन थी, तीनों बहन का शादी हो गया था, वो अपने अपने ससुराल थे। निधि घर पर अकेला रहा करती थी अपने मम्मी के साथ। निधि के पापा नहीं थे। निधि का साथ छोड़ के, निधि के घर वाले का साथ छोड़ के वो कब का चले गए थे, निधि को भी पता नहीं था। निधि अपना पढ़ाई करते करते अपने घर का भी काम करती। कुछ टाइम मिलता तो निधि गांव में ही छोटे छोटे लड़कों का ट्यूशन कराती। ट्यूशन से महीने का 400-500 1000 रुपया तक आ जाता और निधि का कुछ खर्चा पानी का काम चल जाता। जो उसकी मम्मी थी निधि का, वो घर में जाकर झाड़ू पोछा का काम किया करती और इस जगह पे अपना जो घर का खर्चा था ये लोग दोनों मिलकर चलाया करते हैं। निधि भी काम करती, उसकी मम्मी भी काम करती, लेकिन इन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था कि ज्यादा शौक कर सके और ना ही ज्यादा बड़ा घर बना सके। निधि का एक छोटा सा घर था, उसी घर में सब कुछ था। सब अपना अपने हिसाब से फैसिलिटी लगाए थे। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और निधि का पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाता है। अब छुट्टी का दिन आ जाता है मेरे दोस्त, और निधि घर पर ही पूरा दिन रहा करती है। निधि क्या करती है कि अपना सिलाई का काम करना चालू कर देती है। सिलाई से अच्छा खासा पैसा कमाती है। इधर गांव और मोहल्ले के जितने भी औरतें थी सब अपना अपना कपड़ा लेकर निधि के पास आती है और निधि सबका कपड़ा सिलकर दे देती है। इतना अच्छा सिलाई करती है कि निधि के पास कभी कपड़े की कमी नहीं होती है। अभी एक कपड़ा सिलेगी तब तक 5 कपड़ा सिलने के लिए आ जाता है। इतना अच्छा सिला करती है। लेकिन समय बीतता चला जाता है, समय का पता नहीं चलता है। छुट्टी का समय चल रहा था मेरे दोस्त, और छुट्टी के सीजन में सब लोग अपने मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ जाना पसंद करते हैं लोग। वैसे ही क्या होता है कि निधि का मौसी का लड़का आता है निधि के घर पर, जिसका नाम संजीत था मेरे दोस्त। संजीत देखने में बेहद खूबसूरत था, पढ़ाई करने में 1 नंबर का कामचोर था। पढ़ाई के नाम पर 0 था, बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने का उसका दिन भर का यही काम था। जो संजीव था मेरे दोस्त, जब आ जाता है तो निधि के साथ टाइम बिताता है, निधि के काम में थोड़ा हेल्प करता है। निधि अपना सिलाई काम करती है और सिलाई में संजीव निधि का हेल्प करता है। और जब धीरे धीरे हेल्प करते करते वहां पे सिलाई का काम सीख लेता है संजीव भी। जब सिलाई का काम सीख लेता है तो निधि से बोलता है कि मैं यहीं पर रहूंगा और मेरे लिए भी एक मशीन खरीद दो, और जितना भी कपड़ा सिलूंगा सारे कपड़े का पैसा तुम रख लेना। मेरे को ज्यादा कुछ पैसा नहीं चाहिए, मैं थोड़े बहुत पैसे में अपना खर्चा चला लूंगा। निधि बेहद खुश होती है और क्या करती है, अपने पास से थोड़ा मोड़ा जितना भी पैसा था पैसा लेती है और इधर उधर से पैसा मांग कर एक सिलाई मशीन लेकर आती है। सिलाई मशीन लेकर आती है, बहुत खुश रहती है, सिलाई मशीन सेट कर देती है। अब दोनों लोग मिलकर कपड़ा सिलते हैं। कपड़ा दांजा हिस्से में सिलते हैं। अगर निधि एक कपड़ा सिल रही है तो संजीव इतना फास्ट कपड़ा सिलेगा कि निधि के सिलने से पहले संजीव कपड़ा सिलकर रख देगा। अब दोनों में कंपटीशन लग जाता है कपड़ा सिलने का। कभी निधि फास्ट सिल लेती है तो कभी संजीव फास्ट सिल लेता है। अब धीरे धीरे इन लोगों का कंपटीशन ज्यादा बढ़ते चला जाता है। अब संजीव निधि से शर्त लगाता है कि मैं 30 मिनट में इतना कपड़ा सिल दूंगा, एक कपड़ा सिल दूंगा तो क्या दोगे। निधि बहकावे में आ जाती है। वो बस ये जानती है कि संजीव सिल नहीं पाएगा, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। निधि तुरंत बोलती है कि तुम जो बोलोगे सिलने के बाद 30 मिनट के बाद मैं वो सब कर लूंगी। संजीव
संजीव बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, डन करते हैं बात। लेकिन निधि को पता नहीं था कि संजीव सिलेगा, और इस वजह से निधि बहकावे में आ जाती है और संजीव से बोलती है कि कपड़ा सिल दो, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी। जब टाइमर चालू हो जाता है मेरे दोस्त, संजीव कपड़ा सिलना चालू कर देता है। कपड़ा इतना फास्ट सिलता है, बहुत फास्ट कपड़ा सिलता था। और जब कपड़ा सिलते सिलते मेरे दोस्त टोटल 25 मिनट में एक कपड़ा सिल कर रख देता है। जब 25 मिनट में कपड़ा सिल के रख दिया मेरे दोस्त, तो निधि के होश और हवास उड़ गए। निधि बेचारी सोच में पड़ गई, बेचारी वहां पे फंस गई थी। बोलकर कि कपड़ा सिल दोगे और जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। अब इस वजह से सोचती थी कि संजीव मेरे साथ क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। अब संजीव बोलता है कि मैं कपड़ा सिल दिया हूं, अब बोलो। अब निधि बेचारी मुड़ी अपना नीचे करती है और बोलती है कि बोलो जो चाहिए तुमको। संजीव क्या करता है कि निधि के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है कि हमको बस तुम चाहिए। जब इतना कब सब कुछ संजीव करता है तो निधि के होश और हवास उड़ जाते हैं। निधि बेचारी सोच में पड़ गई और इसलिए फंस गई थी कि वो बहकावे में आ गई थी कि संजीव ये सब नहीं कर पाएगा, और इसलिए वो बोल दी थी। निधि बेचारी बोलती है कि ये सब छोड़कर कुछ और बोलो। संजीव बोलता है कि नहीं, हमको और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। निधि बेचारी कुछ नहीं बोलती है, बोलती है कि ठीक है, कपड़ा सिलो, बाद में देखा जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और निधि यहाँ पे हार चुकी थी। निधि हार के यहाँ पे फंस गई थी और निधि के पास कोई चारा नहीं था। और संजीव मौके का फायदा उठाना चाहता है और मौका जब मिला था तो मौका छोड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, फिर संजीव बोलता है निधि से कि हमको चाहिए तो चाहिए। लेकिन निधि बेचारी ना करते रहती है। कब तक ना करती है? क्या करता है संजीव, जब उसकी मम्मी चली जाती है काम पर तो घर में वही 2 लोग रहा करते हैं, कपड़ा सिलते हैं, एक साथ एक पास बैठकर अपना हंसी मजाक किया करते हैं। अब धीरे धीरे कपड़ा सिल रहे थे। अब संजीव का अंदर से एक बेचैनी सा बढ़ रहा था और निधि वहीं पर बैठी थी और कपड़ा सिल रही थी। संजीव क्या करता है, निधि को पीछे से जाकर पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है मेरे दोस्त, निधि कुछ नहीं बोलती है। इसलिए नहीं बोलती है कि निधि बेचारी बोलकर फंस गई थी। और संजीव क्या करता है, निधि को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वहां से निधि को उठा लेता है। उठाने के बाद बिस्तर पर लेके चला जाता है और बिस्तर पर ले जाकर निधि के साथ काम करना चालू करता है। मेरे दोस्त काम ऐसा करता है, जैसा जैसा उसका मन करता है ऐसा ऐसा काम करता है। इतना गलत गलत तरीके से काम करता है। निधि कभी सोची नहीं थी कि मेरा कभी इससे पाला पड़ेगा, और पाला ऐसा पड़ा कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, और जो था मेरे दोस्त वो एक नंबर का ठरकी था। अब निधि के साथ इतना गलत गलत तरीके से संबंध बनाता है, निधि का पूरा हालत खराब हो जाता है। हालत इतना खराब होता है मेरे दोस्त कि निधि 2 दिन तक वैसे ही बेड पर बैठी रहती है, चल नहीं पाती है, अपना सिलाई मशीन नहीं चला पाती है। ऐसा ऐसा तरीके से हालत उसका खराब किया था, ऐसा ऐसा तरीके से काम किया था। निधि की मम्मी जब काम पर से आती है तो देखती है कि निधि चुपचाप बैठी है और संजीव कपड़ा सिला है। तो निधि की मम्मी पूछती है कि बेटी आज तुम कपड़ा नहीं सिले हो। तो निधि बोलती है कि मम्मी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, सही होगा तो मैं सिलूंगी क्योंकि कपड़ा बहुत ज्यादा है। संजीव जो था वो बहुत खुश था, वो जो चाहता था वो पा गया था, इस वजह से कपड़ा चुपचाप सिला था। जब 2-3 दिन बीत जाता है मेरे दोस्त, फिर कपड़ा सिलने बैठ जाती है। फिर कंपटीशन लगता है। अब कंपटीशन में हर बार निधि हार जाती है। निधि का हारने का मेन मकसद था कि संजीव के साथ संबंध बनाना। संबंध इसलिए वो बनवाना चाहते हैं कि संबंध बनाने में संजीव निधि को एकदम अच्छे तरीके से खुश किया करता है, और निधि कंपटीशन लगाती है और कंपटीशन में उसका कपड़ा भी सिल जाता है और उसका काम भी हो जाता है। निधि एक तीर से 2 निशाना किया करती है। धीरे धीरे इन लोगों में यही सिलसिला चलता रहता है और घर में किसी को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, आप सबको स्टोरी कैसा लगा? अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।